हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जन्माष्टमी व्लॉग। तो आपने देखा था मैंने अपनी बड़ी बेटी को राधा रानी बना लिया। जो लोग पहली बार आए तो बता दूँ, मेरी बड़ी बेटी 6.5 साल की और छोटी बेटी मेरी 2 साल की होने वाली नेक्स्ट मंथ। तो उसका बर्थडे भी आने वाला है। तो उसको मैंने बनाया था कृष्ण कन्हैया। एक तो घुंघराले बाल हैं और एज भी वो लाल गोपाल वाली है, तो वो सही लग रहा था बनाना। लास्ट ईयर भी मैंने इनफैक्ट बड़ी वाली को राधा, बड़ी वाली जो है ना, एक्चुअली उसको ना लहंगा वहंगा पहनना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से वो कान्हा ही नहीं बनी है, बस एक बार जब 7-8 महीने की थी तब बनी है, वरना उसके बाद वो हमेशा राधा ही बनी है जन्माष्टमी के दिन। और छोटी वाली का तो अभी नहीं पता, भले ही वो भी बड़े होकर के लहंगा पहनने की ज़िद करे तो हो सकता है कृष्ण ना बने, राधा ही बने। पर खैर इस बार तो मैंने बना डाला है उसको। तो इन लोगों के मैं रील्स भी रिलीज़ कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे आपको देखना हो तो देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। तो कोशिश करती हूँ, वैसे मैं बहुत कम रील्स वगैरह डालती हूँ, बट ठीक है इस बार मैंने डाले हैं जन्माष्टमी के। तो ये 2 चौकी हमने निकाल ली है बच्चों को बैठाने के लिए। तो वहाँ पर जहाँ मंदिर है ना, बड़ा कंजेस्टेड हो रहा था, तो हमने सोचा ये थोड़ा फैली हुई जगह है, यहाँ पर बैठाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनकी पूजा वूजा करते भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या हुआ, नन्नू चिपक रही, तो मैंने उसको बोला कि नन्नू तुम अच्छे उसको मत चिपको, उसका मुकुट गिर रहा है। तो देखो ये नन्नू को बुरा लग गया है। और ये नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम बोला था, इसके पहले मैं 10 बार ऑलरेडी बोल चुकी थी। बट जितने बारी फोटो निकाल रही थी उसे चिपक चिपक के आंसू नहीं आ रहे, जिस वजह से आँख में उंगली डाल के वो आंसू निकालने की कोशिश कर रही है। फिर खैर वो बहुत गुस्सा भी हो गई थी और फिर बाद में हमने मना लिया था। बच्चों का होता रहता है, रूठना मनाना चलता रहता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मम्मी ना पूजा करने के लिए बोल रही, तो सिद्धि कितने अच्छे से तैयार हो जाएगी कि हाँ चलो मेरी पूजा करो करके। बैठो आरती करें, जल्दी बैठो, अच्छे से बैठना है बैठो। है ना? हाँ बोल रही है हाँ। अच्छे से बैठो। हाँ, पूजा करवाओ आप अपनी। सो हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह निकाली, ज़्यादा तो नहीं निकाल पाए। फिर उसके बाद दोनों बच्चों थक गए थे बहुत ज़्यादा। उधर देखिए नन्नू अपने नथ वगैरह निकालने को बोल रही थी और फिर सिद्धि भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, भूखी भी हो आई थी और ठंड भी थी। एक्चुअली कृष्ण भगवान बारिश में जैसे आए थे ना, वैसे ही आज बारिश भी हो रही थी जन्माष्टमी वाले दिन। तो थोड़ा ठंडक थी, तो हम लोगों ने उसको टी शर्ट पहना दिया था। अभी मंदिर जाएंगे तब टी शर्ट भले ही निकाल देंगे। और बस फिर इसके बाद मैं भी गई जल्दी से तैयार होने के लिए। मैं थोड़ा अपना हुलिया बनाया हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है, सिंपल सी रखी थी ये साड़ी। और ये मैं फाउंडेशन बता दूँ कौन सा लगा रही हूँ, कई लोग पूछते रहते हैं। तो ये मैं एलए गर्ल का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन को ना ब्लेंड करने के लिए आज मैं ना सेटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं चाहिए था फाउंडेशन, बिल्कुल लाइट सा चाहिए था, बट वो लग ज़्यादा गया था। तो इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने। तो ठीक है, मतलब मंदिर जाने के हिसाब से। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अमेज़ॉन के हैं और अमेज़ॉन पे आपको पता है सेल चलती रहती है, तो उसके ऑफ़र वगैरह पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये बता दूँ आपको, जो मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का है। साथ ही ये जो आपको ब्रश दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा ब्रश है। 5 या 6 ब्रश का सेट आया था, साथ में उसकी किट भी आई थी, तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। साथ ही मैंने ये काजल यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, एंड ये मामा अर्थ की लिपस्टिक है, न्यूड शेड है, काफ़ी अच्छा शेड है। तो ये क्या आजकल ना न्यूड शेड ही चल रहा है, बहुत डार्क मरून टाइप लिपस्टिक बहुत कम ही चल रही है। बस इसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया है। इसमें जस्ट तैयार हो गई, अब जल्दी जा रहे हैं मंदिर, बहुत लेट हो रहा है, बहुत जल्दबाजी में आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। सुबह से हो गया जन्माष्टमी की तैयारी, मंदिर सजाना, बच्चों को सजाना, अब पूजा, मतलब इसी में ही लगे हुए हैं। बाजू में मंदिर है, वहाँ पर फंक्शन होता है हर बार, पिछले बार भी गई थी, आपको याद होगा, तो वहाँ जाना है। सो यहाँ पर ना नीचे मैंने मंदिर सजा ही दिया था और झूले में अभी भगवान जी को बैठाना, लेकिन उनके पहले उनका अभिषेक करूँगी। और पता है यहाँ सिद्धि पहुँच गई थी, उसको गौरव भैया लेकर गए बाहर, तब मैं अभिषेक करने उनका बैठी। तो आप समझ लो अभिषेक करना मतलब कि उनको मैंने सोचा था अच्छे से जल से, दही से, दूध से, शक्कर से, शहद से, हर चीज़ से मैं स्नान कराऊंगी। लेकिन सिद्धि आ गई यार, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया ना। मैंने बस इतना बोल दिया, देखो कितना क्यूट बेबी है ना, बेबी है तो मतलब उसको बेबी है तो मतलब उसको गोदी में लेना। अभी तक तो वो नहला रही थी, बढ़िया पूजा वूजा कर रही थी, लेकिन जैसे मैंने बेबी को बोला तो उसको ये लग रहा था बस मैं उसको गोदी में ले लूँ और बेबी की तरह ऐसे हाथ में अपने दबा लूँ।
बट वो ही नहीं दे रही थी। मैं यार मुझे मंदिर भी जाना है, लेट भी हो रहा था, उसने छीन लिया। अभी मैंने बोला इसको कि चलो ये बेबी है करके, फिर तो देना ही नहीं, कैसे दे दे वो। और मुझे उनके वस्त्र पहनाने थे, बाल उनके सेट करने थे, मुकुट लगाना था, और फिर मेन बात क्या, मंदिर जाना था। और फिर ये लगता है ना कि छोटे बच्चे हैं, भगवान जी को लेकर के कहीं गिरा दिया, कहीं भी ले गए, तो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। फिर गौरव भैया सिद्धि को लेकर के गए, फिर कैसे तैसे मैंने उनका वस्त्र पहना करके आरती उतारी। पर ये मम्मी ने बोला हो गया भैया, जैसे हो रहा है बस कर दो। हाँ, अब हम कन्हैया और राधा मैया को लेकर के जा रहे हैं बाजू वाले मंदिर। बहुत थक गई थी मैं, लेकिन फिर मैंने चेंज वेंज किया ना, तो फिर एनर्जी सी आ गई मेरे को। मैंने बोला चलो चलते हैं मंदिर। बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो इसको नीचे भी नहीं उतार सकती मैं। हाँ दादी आगे जा रही है। हाँ रास्ते में हूँ तो जल्दी जल्दी पकड़ के आप। कृपया जो लोग आ रहे हो जल्दी से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से आइए। चलो भाई जा सकते। तो बस मंदिर भी हम लोग ना टाइम पे पहुंच गए थे। वहाँ भगवान का जन्म हो रहा था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, और अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि सब लोग आ जाओ करके। तो बस हम लोग बैठे, फिर थोड़ी देर में वहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई, और वहाँ पर बलून्स वगैरह लगे हुए थे। तो सिद्धि को तो उनको देख करके बस उन्हीं को खिलाने का मन हो रहा था। एक आधी बलून उसने फोड़ भी दिया, और उसके संग की राधा रानी भी मिल गई वहाँ पर। नन्नू दीदी थोड़ा बड़ी हो जाती है, बट यहाँ पर उसको बराबर की मिल गई थी, तो फोटो वगैरह भी निकाली हमने। लेकिन अब सिद्धि की हालत ऐसी हो रही थी ना, उसको नींद आ रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई ना, बच्चों को पहना दो इतना कुछ। लेकिन आप देखो मुकुट उसने बिल्कुल भी सर से नहीं निकाला, बिल्कुल वो टंगा का टंगा रहा। ऐसा लास्ट ईयर भी यही हुआ था, मैं लेकर के गई थी लास्ट ईयर, तो वो और भी छोटी थी, 1.5 साल की ही थी, लेकिन उसका तब भी मुकुट ज्यों का त्यों था। तो यहाँ पर कुछ भजन हुए, स्तुति वगैरह हुई, फिर उसके बाद आरती हुई। तो आरती के लिए बारी बारी से सब लोग को बुलाया। मैंने भी सोचा, वहाँ पर दीदी लोग खड़ी थी, मैंने चलो वीडियो बनवा लेते हैं, दिखाने के लिए हो जाएगा आप लोगों को। और फिर मेरे पीछे नन्नू थी और मम्मी, सब ने मतलब बारी बारी से फिर आरती करी। तो ना इस वाले मंदिर में ना सारे भगवान हैं, मतलब गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, राम सीता जी तो हैं ही, और साथ ही दुर्गा जी हैं। तो हर एक त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं अच्छे से। तो बस इसके बाद हम डांस करने लग गए। मम्मी ने सिद्धि को पकड़ा, मम्मी ने बोला मैं सिद्धि को ली हुई हूँ, तुम नाच लो। वहाँ पर से सब लोग बोल रहे थे, तो हो गया। मैंने नन्नू को ही बोला, नन्नू तो इतना शर्मा रही थी ना, जैसे कभी डांस ही नहीं करती हो। नन्नू की आदत ही है ऐसे, बाहर जाएगी तो ज़्यादा शर्माती रहेगी। और यहाँ पर मम्मी सिद्धि को लेकर के भोग खिला रही थी, और सिद्धि दादी से 10-10 क्वेश्चन पूछती, मतलब ना सिद्धि की आदत है, वो पूछती रहेगी ये मतलब उसको बताओ नाम लेकर के ये क्या है, भले ही वो बुक में हो, कहीं बना हो, कहीं रास्ते चलते मिल जाए, कहीं पर भी, मतलब कि। फिर बस यहाँ पर ना एक दीदी थी, तो उन्होंने नन्नू को लेकर के गोदी में लेकर के मतलब नचा डाला। फिर हो गया। इसके बाद हम आ गए थे घर, और घर पे लड्डू गोपाल को खिलाने चली गई थी यहाँ पर सिद्धि मंदिर में। कर रही बेटी, लगा दो उनको, लगा दो, लगाओ उनको ऐसे। आप भी पहनिए ना मुकुट। तो बस इसके बाद मैंने खाना खाया, और सौरभ और गौरव भी अभी आ गए थे, शुद्ध भी अभी आ गए थे। सबका खाना फटाफट से निपटाया, और फिर गैस वगैरह क्लीन करके आ गई मैं ऊपर। कान्हा लाल पता नहीं अब क्या बन गए हैं, अभी तक तो कान्हा लाल थे, सब उतार दिया, उस स्पैगेटी में आ गई है बिल्कुल ही। मैं भी पूजा करके आई मंदिर से, और बच्चों ने दोनों ने ऐसे कपड़े उतार करके फेंके ना। मैंने भी जल्दी साड़ी चेंज करी, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड पे आई। और आज ना चाह के भी मेरा फास्ट हो गया। मैं जन्माष्टमी का फास्ट रखती नहीं हूँ, बट वही था, सुबह से पूजा करने के पहले खाते नहीं, तो पूजा ही मैंने आज लेट करी। फिर मंदिर चली गई, लगा चलो मंदिर जाके आके खा लेंगे मंदिर से आकर के। तो एक तरह से फास्ट हो गया। अभी मैंने 8 बजे 9 बजे अपना फास्ट तोड़ा। हाँ बेटी, वैसे मेरे यहाँ पे ना मायके में तो रात को 12 बजे वाला फास्ट तोड़ा जाता है, बट यहाँ पर तो पूजा तक ही रहता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट जैसे मानना हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, कि सिद्धि भी अब सोने को हो रही थी। तो इसके बाद मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, तो कुछ फ़ोटोज़ है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।